प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कर रहे हैं मैथिली शरण गुप्त की कविता जयद्रथवध, जो महाभारत की प्रसिद्ध रचना पर आधारित है। इसमें क्या है, जब अभिमन्यु द्रोणाचार्य द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह में फंस जाता है तो युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके कौरव पक्ष के जो 7 महारथी हैं वो अभिमन्यु पर छलपूर्वक आक्रमण करके उसे मार देते हैं। जो जयद्रथ है वो अपनी गदा के द्वारा अभिमन्यु को मार देता है। अभिमन्यु की जो हत्या है उससे अर्जुन को बहुत दुख होता है और वो प्रतिज्ञा करता है कि सूर्यास्त से पूर्व या तो जयद्रथ का वध कर देगा, नहीं तो अग्नि में जलकर मर जाएगा। जो कौरव पक्ष के लोग हैं वो जयद्रथ को कहीं दूर छिपा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला के द्वारा सूर्य को बादलों में छिपा दिया। जब कौरव दल के अर्जुन को अग्नि में जलते हुए देखने के लिए जयद्रथ के साथ वहां पहुंच जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला से बादलों को ओझल कर देते हैं और सूर्य के दर्शन हो जाते हैं। तभी अर्जुन गांडी धनुष पर बाण चढ़ाकर जयद्रथ का वध कर देते हैं। इस प्रकार पांडव पक्ष की विजय होती है। तो देखिए, उन्मत्त विजय विलास से सब लोग मत गयंत से राजा युधिष्ठिर के निकट पहुंचे बड़े आनंद से। जयद्रथ का वध करके अर्जुन और अन्य व्यक्ति राजा युधिष्ठिर के पास बड़े आनंद पूर्वक अपनी विजय की खुशी में मस्त होकर मस्त हाथी के समान पहुँचे। उन्मत्त होता है मस्त, विजय उल्लास, विजय की खुशी, मत मस्त गयंत हाथी। अर्जुन और सभी लोग राजा युधिष्ठिर के पास बड़े आनंद पूर्वक मस्त हाथी के समान विजय की खुशी में मस्त थे। देखा युधिष्ठिर ने उन्हें जब जान ली निज जय, तभी युधिष्ठिर ने जब उन्हें देखा तो वो समझ गए कि उनकी विजय हुई है। सुख चिन्ह से ही चित्त की बुद्ध जान लेते हैं सभी बुद्ध भावनाएं, क्योंकि सुख के चिन्हों से ही हृदय की भावनाओं को सभी लोग जान लेते हैं। तब अर्जुन आदिक ने उन्हें बढ़कर प्रणाम किया। वहां सिर पर उन्होंने हाथ रख सुख दिया और लिया। वहां सब लोग उनको घेर कर थे। उस समय उत्सुक खड़े बोले, युधिष्ठिर से सब भूत सुंदर सुमन मानो झड़े। तब अर्जुन आदि लोगों ने उन्हें आगे बढ़कर प्रणाम किया। सिर पर उन्होंने हाथ रख सुख दिया और लिया। वहां तभी युधिष्ठिर ने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, उन्हें सुख का अनुभव करवाया और स्वयं भी सुख की अनुभूति ली। सब लोग उनको घेर कर थे। उस समय उत्सुक खड़े सभी लोग उत्सुकता पूर्वक उनको घेर कर खड़े हुए थे। बोले, युधिष्ठिर से सौभू सुंदर सुमन मानो झड़े। सौभू श्री कृष्ण, सुमन फूल। तभी श्री कृष्ण युधिष्ठिर से ऐसी मधुर वाणी में बोले जैसे उनके मुख से सुंदर फूल झड़ रहे हों। हे तात, जीत हुई तुम्हारे पुण्यपूर्ण प्रताप से। रण में जयद्रथ वध हुआ छूटे धनंजय ताप से। तभी श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं, हे तात, तुम्हारे पुण्य कर्मों और प्रताप के कारण तुम्हारी जीत हुई है। रण, युद्ध, धनंजय, अर्जुन, ताप, दुख। युद्ध में जयद्रथ का वध हुआ और अर्जुन के सारे दुख नष्ट हो गए। तुमने इन्हें सौंपा सवेरे या हमारे हाथ में, सो लीजिए अपनी द्रोहर सुख सुयश के साथ में। तुमने सुबह इन्हें हमारे हाथ में सौंपा था, इसलिए मैं आपकी द्रोहर या अमानत को आपको बड़े सुख और यश के साथ वापिस कर रहा हूँ। सुनकर मधुर घन शब्द को पाते प्रमोद मयूर ज्यों, श्री कृष्ण के वचन सबको सुख हुआ भरपूर त्यों। श्री कृष्ण के सुंदर वचनों को सुनकर सबको इस प्रकार सुख हुआ जिस प्रकार मधुर, मीठी, घन, बादल, शब्द, ध्वनि, प्रमोद, प्रसन्न, मयूर, मोर। श्री कृष्ण के सुंदर वचनों को सुनकर सबको ऐसे सुख हुआ जिस प्रकार बादलों की मधुर ध्वनि को सुनकर मोर प्रसन्न हो उठते हैं। राजा युधिष्ठिर हर्ष से सहसा न कुछ भी कह सके। हर्ष, प्रसन्नता, सहसा, अचानक। राजा युधिष्ठिर भी इतने प्रसन्न थे कि वो अचानक कुछ भी नहीं बोल सके थे। भक्ति के गुरु भार से मानो वचन उनके थके। गुरु भार अधिकता। मानो युधिष्ठिर अपनी भक्ति की अधिकता के कारण उनके वचन थक गए हों।
आगे हैं, साक्षात सचराचर तुम रखते स्वयं जब हो दया। युधिष्ठिर श्री कृष्ण को कहते हैं कि आप तो साक्षात जड़ चेतन के स्वामी हो। सचराचर नाथ होता है जड़ चेतन। तुम रखते स्वयं जब हो दया, जब तुम सब पर दया रखते हो तो उस भक्त का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आश्चर्य क्या फिर जो जयद्रथ युद्ध में मारा गया, जयद्रथ युद्ध में मारा गया, इस बात का कोई आश्चर्य नहीं है। अर्थात तुम अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हो, तो भी इसे सुनकर हृदय में सुख समाता है नहीं। फिर भी जयद्रथ की युद्ध में मृत्यु को सुनकर जो सुख है वो मेरे हृदय में नहीं समा रहा है। अर्थात मैं अत्यंत खुश हूँ। साधन सफलता सुख सदृश सुख दृष्टि आता है नहीं। सदृश होता है समान। जिस प्रकार साधना के पश्चात जो सफलता मिलती है और उस सफलता से जो सुख मिलता है, उसी के समान जो सुख है वो मेरे हृदय में नहीं समा रहा है। बहुविज्ञ तत्वज्ञानियों ने बात यह मुझसे कही, माधव तुम्हें जो इष्ट होता सर्वदा होता वही। बहुत विज्ञ ज्ञानी तत्वज्ञानी ईश्वर को जानने वाले माधव श्री कृष्ण इष्ट लक्ष्य। युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहते हैं, बहुत सारे ज्ञानी और ईश्वर को जानने वाले लोगों ने मुझसे ये कहा है कि हे श्री कृष्ण, जो तुम्हें इष्ट होता है, जो तुम चाहते हो, हमेशा वही होता है। अज्ञानता से मूर्ख जन मानव तुम्हें है मानते। जो लोग अज्ञानता से भरे हुए हैं, मूर्ख हैं, वो तुम्हें साधारण मनुष्य मानते हैं। ज्ञानी विवेकी विज्ञवर विश्वेश तुमको जानते। विज्ञवर होता है बुद्धिमान, विश्वेश होता है पूरे विश्व के स्वामी। जो ज्ञानी हैं, विवेकशील हैं, बुद्धिमान हैं, वो तुमको पूरे जगत के स्वामी मानते हैं। जो कुछ किया तुमने स्वयं हे देव देव हुआ वही। हे देव श्री कृष्ण, जो तुम कर रहे हो वही होता है। जो कुछ करोगे तुम स्वयं आगे वही होगा सी, और आगे भविष्य में भी जो तुम करना चाहोगे संसार में वही होगा। जो कुछ स्वयं तुम कर रहे हो रहा अब है, तथा और वर्तमान में भी जो तुम कर रहे हो वही हो रहा है। अर्थात जो तुम चाहते हो वह सदैव होता है। हेतु मात्र सदैव हम, करता तुम ही हो सर्वथा। हेतु मात्र साधन मात्र सदैव सदा, हम तो हमेशा साधन मात्र ही रहते हैं। इस संसार को चलाने वाले कर्ता तो तुम ही हो निर्विकार, तथापि तुम हो भक्त वत्सल सर्वदा। निर्विकार होता है विकार रहित, भक्त वत्सल होता है भक्तों से प्रेम करने वाले। हे श्री कृष्ण, यद्यपि तुम विकारों से रहित हो, फिर भी हमेशा अपने भक्तों से प्रेम करने वाले हो तुम निरी, तथापि अद्भुत सृष्टि रचते हो सदा। निरी होता है इच्छा रहित, अद्भुत अनोखी। तुम सभी इच्छाओं से रहित हो, फिर भी तुम अनोखी सृष्टि यानी कि दुनिया की रचना करने वाले हो। आकारहीन, तथापि तुम साकार संतत सिद्ध हो। आकारहीन यानी कि तुम आकार से परे हो, फिर भी तुम साकार संतत सिद्ध हो। संतत होता है लगातार या सदा, लेकिन तुम फिर भी साकार रूप में रहते हो। सर्वेश होकर भी सदा तुम प्रेम वश्य प्रसिद्ध हो। सर्वेश सबके स्वामी, तुम तो इस दुनिया में सबके स्वामी हो, और तुम तो प्रेम के वश में रहने वाले के रूप में प्रसिद्ध हो। करते तुम्हारा ही मनन मुनि रत तुम ही में ऋषि सभी। मनन चिंतन, जो मुनि हैं ऋषि हैं वो हमेशा तुम्हारा ही चिंतन करते रहते हैं। संतत तुम्ही को देखते हैं ध्यान में योगिंदर भी, और जो बड़े बड़े योगी हैं वो भी संतत यानी कि लगातार तुमको अपने ध्यान में देखते हैं। विख्यात वेदों में विभो सबके तुम ही आराध्य हो। विख्यात प्रसिद्ध, विभो ईश्वर, आराध्य पूजनीय। हे श्री कृष्ण, आप तो वेदों में भी प्रसिद्ध हो और सबके पूजनीय हो। कोई न तुमसे है बड़ा, तुमसे कोई भी बड़ा नहीं है। तुम एक सबके साध्य हो। साध्य होता है प्राप्य, यानी कि तुम सबके प्राप्य हो, यानी कि सभी व्यक्ति तुम्हें चाहते हैं, सभी भाग तुम्हें चाहते हैं। पाकर तुम्हें फिर और कुछ पाना न रहता शेष है।
जब इंसान तुम्हें पा लेता है तो उसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता है। पाता न जब तक जीव तुमको भटकता सविशेष है। सविशेष व्यर्थ। जब तक कोई जीव या व्यक्ति तुम्हें पा नहीं लेता तो वह व्यर्थ में भटकता रहता है। जो जन तुम्हारे पद कमल के असल मधु को जानते, जो पद कमल होता है चरण रूपी कमल, असल मधु होता है भक्ति रूपी रस। जो व्यक्ति तुम्हारे चरण रूपी कमलों के भक्ति रूपी रस को जान लेते हैं वे मुक्ति को भी कर अनिच्छा। मुक्ति मोक्ष अनिच्छा इच्छा न होना, उनकी मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती है। तुच्छ उसको मानते अर्थात वे मोक्ष को भी तुच्छ या हीन मानते हैं। हे सच्चिदानंद प्रभु तुम नित्य सर्व सशक्त हो। श्री कृष्ण को युधिष्ठिर कहते हैं कि हे प्रभु, हे सच्चिदानंद, तुम नित्य, तुम हर जगह विद्यमान हो, सर्व सशक्त, तुम सर्व शक्तिशाली हो, अनुपम अगोचर शुभ प्रात पर ईश्वर अव्यक्त हो। अनुपम तुम अनोखे हो, अगोचर अदृश्य तुम अदृश्य हो, शुभ हो प्रात पर विष्णु तुम विष्णु हो, ईश्वर व्यक्त हो, ईश्वरों में सर्वश्रेष्ठ हो, अव्यक्त हो। तुम ध्येय ज्ञेय अजेय हो, निज भक्त पर अनुरक्त हो, तुम भव विमोचन पदम लोचन पुण्य पदम आसक्त हो। तुम ध्येय यानी कि लक्ष्य हो, ज्ञेय जानने योग्य हो, अजेय तुम अजेय हो, निज भगत पर अनुरक्त हो, अनुरक्त होता है आकर्षित होना, तुम अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हो। तुम भव विमोचन, भव विमोचन होता है संसार के कष्टों को दूर करने वाला, तुम संसार के कष्टों को दूर करने वाले हो। पदम लोचन, पदम कमल, लोचन आँखें, तुम्हारी आँखें कमल के समान है। पुण्य तुम पुण्य कर्म करने वाले हो। पदम आसक्त, पदम आसक्त होता है शक्ति संपन्न, तुम शक्ति संपन्न हो अर्थात सर्व शक्तिशाली हो।